यस सर। ओके, यहाँ पर जैसे कि कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस बता रखी है यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या है सिचुएशन डेली लाइफ की, कि मिल्क लेफ्ट ओवर एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, तो वो क्या हो जाता है? फिजिकल चेंज। ओके, आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है? एनसीईआरटी बुक ही दिख रही है ना? ओके, मुझे यहाँ पर प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। ओके ठीक है, तो सिंपली दूध फट जाता है ना जब हम समर्स में दूध को ऐसा खुला छोड़ देते हैं, नहीं तो दही जम जाता है। तो ये तो केमिकल चेंज है क्योंकि नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। यस सर। ओके, आयरन और तवा की नेल है, ठीक है, आयरन सब्सटेंस जो भी है, तवा है आयरन का, आपका पैन है, आपके नेल है, ठीक है, अगर वो उसको अगर वाटर और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ द? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। करेक्ट है। कल फर्मेंटेशन प्रोसेस है, मैंने बताया था कि ग्रेप्स आपकी फर्मेंटेट हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसको हम क्या वाइन बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाइन। करेक्ट है। कौन सा चेंज होगा, फिजिकल और केमिकल? केमिकल। केमिकल। ओके, आपका खाना बन रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिकल और केमिकल? केमिकल चेंज। ओके, फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है इन अवर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। ओके, जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो? केमिकल चेंज। ओके, यहाँ पर सिंपली एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बर्नर है एक, सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक टोंग, एक एपरेटस होता है सिंपली, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम की एक रिबन है हमारे पास, जैसे कि हम रिबन यूज करते हैं ना, वो मैग्नीशियम की है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्नर से बर्न कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? ऑक्सीजन तो फ्री में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, एयर में। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप नीचे देख सकते हो, जैसे कि वो नीचे ये गिर रहा है एक सब्सटेंस, ये जब हमने इसको टेस्ट करा तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आपको पता है कल हमने एक रिएक्शन देखी थी, Mg+O गिव्स MgO2, MgO सिंपली, जैसे कि ये नीचे आ गई होगी रिएक्शन, ये रही, ठीक है, कल ये चीज देखी थी ना हमने कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर ये जो एरो है, एरो क्या शो करता है, कौन बताएगा मुझे? अदिति बताओ, एरो का मतलब क्या होता है अदिति? डायरेक्ट। ओके, आरना बताओ बच्चे, एरो का मतलब क्या होता है? ये जो एरो यहाँ पर दिख रहा है आपको? सर एरो का मतलब है क्या, राइट साइड में प्रोडक्ट है। राइट साइड नहीं, ओके चलो ठीक है। और साहिल बताओ, एरो का मतलब? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जैसे कि यहाँ पर साइन जो है राइट हैंड साइड है, मतलब कि रिएक्शन जो होगी आपकी राइट हैंड साइड जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड एरो होता सिंपली, तो इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन है आपकी लेफ्ट साइड जा रही है, ठीक है। आरना भी सही थी कि अगर राइट साइड है मतलब प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, लेकिन क्या जा रही है, तो रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो चीज हम लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ओके, फिर हमने देखा था Yes, केमिकल, sir. जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को लिख दिया O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड बना, पूरे वर्ड्स की फॉर्म में न लिखकर सिंपली हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, सिंबल्स की टर्म्स में। ओके, फिर हम आ जाते हैं सिंपली बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे। कल हमने यही चीज से स्टार्टिंग करने का मैंने आपको कहा था,
आज जो चीज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ओके। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आप अब जो भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी होगी सिंपली उसको आपको बैलेंस कैसे करना है उसकी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है इक्वेशन में मेटल कौन सा है। ओके, ये स्क्रीन तो बहुत ओके। फर्स्ट चीज क्या है, आपको मेटल बैलेंस करनी है, ठीक है। सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है, फिर आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, राइट। थर्ड पॉइंट, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और फोर्थ आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले बैलेंस क्या होगा, तो मेटल, देन नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। दिया, मुझे ऑर्डर बताओ, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? metal, then non-metal, then hydrogen, and then oxygen. दिशा बताओ मुझे ऑर्डर क्या होगा? Metal, then non-metal, then hydrogen, and in last oxygen. ओके, अथर्व ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले क्या बैलेंस करूंगा मैं? Metal, then non-metal, hydrogen and oxygen. ठीक है, ये ऑर्डर मत भूल जाना। जब भी आप ये ऑर्डर भूल जाओगे, आपकी बैलेंस, आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है, आप वो चीज भूल जाओगे सिंपली, ठीक है। ओके, अब मुझे ये बता दो कि मेटल और नॉन मेटल तो पता है ना आपको, पीरियोडिक टेबल में मैंने बता रखा है कुछ। मेटल कहाँ होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ होते हैं मेटल्स? S block. एस ब्लॉक में होते हैं। ओके, वेरी गुड। और भी कहीं होते हैं? D block में भी होता है। डी ब्लॉक में भी होते हैं। ऐसा धीरे धीरे याद आएगा क्या सबको? ओके, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं? P block. P block. चलो ठीक है। अब शायद आप भूल गए हो, स्क्रीन दिख रही है आपको क्लियर? यस सर। ओके, आप सब चीज भूल गए हो छुट्टियों में। मैंने आपको बताया था, ये जो एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से डायगोनली एक लाइन होती है, दिख रही है ये, जहाँ पर मेरा एरो मूव हो रहा है। यस सर। उसके लेफ्ट साइड जितने भी होंगे वो सब मेटल होंगे, सब मेटल्स होंगे। मतलब कि कैल्शियम भी मेटल है, यहाँ पर एक डब्ल्यू भी जो है वो भी मेटल है, यहाँ पर आप ये जो पीटी लिखा है प्लेटिनियम, ये भी एक मेटल है। तो मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है, या फिर ये जो आपको कलर दिख रहा होगा, ये अलग सा एक कलर है, इसको लाइट गोल्डन में कह देता हूँ कलर, ठीक है। ये जो कलर के लेफ्ट साइड होंगे सब आपके होंगे मेटल्स। इसके राइट साइड जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? Non metal. Non-metal. Non-metal. नॉन मेटल। ओके, और ये आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Metalloid. ये क्या हो जाएंगे? Metalloid. Metalloid. मेटलॉइड, Metalloids. ठीक है। मेटलॉइड्स भी कह सकते हो और सेमी मेटल्स भी कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में आपको जो भी दे रखा हो, ठीक है, तो मेटल पहले हम बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, और फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन। ये ऑर्डर मत भूलना, ठीक है। अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ओके, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? भावेश एक बार स्पेल आउट कर दो ताकि सब ध्यान से सुन ले, नॉन मेटल कौन कौन से हैं? Sir, boron, carbon, oxygen, fluorine, aluminium. नहीं, aluminium नहीं sir. Phosphorus और सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, सर। ओके, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखो 6 नंबर पे कार्बन आपका नॉन मेटल, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस भी आपका नॉन मेटल है। ये है आपका सल्फर, एस जो लिखा होता है ना वो होता है बच्चों आपका सल्फर। एस एसी जो है आपका वो सेरेनियम है सिंपली, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है ये भी आपकी नॉन मेटल की है। ये है हीलियम, ये है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसको याद करने का एक मेथड है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। पर अभी सिर्फ आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जैसे ही अगर ये सिंबल आपको दिखे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। इसको याद करने का वैसे तरीका थोड़ा थोड़ा सा सुन लो कि हीना, हीना, नीना, और ए आर मतलब और, करीना जो हीरोइन नहीं है वो, हीना, नीना और करीना जेरोक्स रानी की, ठीक है। हीरोइंस के नाम है, सब ऐसे याद कर रखिए पीरियोडिक टेबल कि हीना, ठीक है। हीना भी एक हीरोइन है, हीना। यहाँ पर एनी से नीना, ए आर मतलब और, करीना, जेरोक्स रानी की, ठीक है। ये चीज मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये आप पता करो। ओके, काउंट करके बता सकते हो मुझे नॉन मेटल्स कितने होंगे मैक्सिमम? ठीक है, अराउंड 14 15, 17. ठीक है। ओके, तो मतलब नॉन मेटल बहुत कम होते हैं हमारे पास, मैं ये बताना चाहता हूँ। और मेटल हमारे पास बहुत सारे हैं, जितने कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपका एस ब्लॉक पूरा मेटल है, यहाँ से ये वाला जो आपका दे रखा है ये पूरा डी ब्लॉक आपका मेटल है, नीचे ये एफ ब्लॉक आपका मेटल है, ठीक है। पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं जैसे कि गैलियम, एल्यूमिनियम, ये भी आपके क्या है, मेटल है, ठीक है। ये रहा आपका लेड, पीबी, ये रहा पीबी मतलब होता है लेड, ठीक है। ओके, ऑर्डर याद रखते हैं। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, पहले क्वेश्चन में ले लेता हूँ। ओके, सबसे पहले सिंपल सा मैं लेता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है प्लस ऑक्सीजन है, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो है वाटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉफिशिएंट है ए, यहाँ पर कॉफिशिएंट है बी, यहाँ पर कॉफिशिएंट है सी। ओके, व्हाट आर लैंथेनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड्स आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जो होता है आपका उसके अंदर आपके और एक ब्लॉक होता है, ठीक है, लैंथेनॉइड और एफ्टेनॉइड। एफ ब्लॉक जो होता है ना, एफ ब्लॉक के अंदर आता है लैंथेनॉइड, एक जो आपकी पीरियड होती है लैंथेनॉइड और दूसरी होती है एक्टेनॉइड्स, ठीक है। उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ शेल में जाता है तनिष्का। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब आपको कोई सी ऐसी इक्वेशन दे रखी है, चलो ठीक है, ए बी सी में हटा ही लेता हूँ। ओके, पहले चेक कर लो कि ये बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या दोनों साइड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पर पहले आप लिखो कि जैसे कि हाइड्रोजन आपने लिखा, यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 है, राइट हैंड साइड कितनी है तो वो भी 2 है, और ये दोनों दोनों इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल कर लिया, मतलब कि हाइड्रोजन बैलेंस है। फिर देखो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करो। लेफ्ट साइड कितनी है? 1. 2. ओके, 2. 2 होगी बच्चे, ठीक है। यहाँ पर O2 है ना, तो मतलब कि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हो गई 2। राइट हैंड साइड कितनी है? 1. 1, तो ये तो बैलेंस नहीं है, 1. 1. बैलेंस नहीं है ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले मेटल बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल बैलेंस करना है, देन हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। इसलिए पहले मैंने हाइड्रोजन लिया यहाँ पर, फिर मैंने लिया ऑक्सीजन। अब मुझे जब बैलेंस करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ अगर 2 को मैं 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट के 1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो 1 इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा हाफ, या तो मैं हाफ ऐसा लिख दूं तो ये मेरी रिएक्शन अब बैलेंस हो जाएगी। और मैं एक और काम कर सकता हूँ, वो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से बैलेंस कर दूं तो यही इक्वेशन क्या हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। जब मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 2H2
प्लस O2 गिव्स 2H2O। समझ में आ गया? ये पहली इक्वेशन थी, इसको मैंने पूरा 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते थे तो भी पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते आप, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाली इक्वेशन भी सही है, ऊपर वाली भी सही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नीचे वाली जो हमको बैलेंस करनी थी। आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या पूछा है। अगर जैसे आपको पूछा कि यहाँ का कॉफिशिएंट क्या होगा, इस पॉइंट का जो आपने हाफ लिखा है ना, यहाँ पर आपको दे रखा हो कि फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉफिशिएंट की। ठीक है, एक काम करो, ये नोट कर लो पहले, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ऑर्डर मत भूल जाना, ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिमाग में ये रहना ही चाहिए कि सबसे पहले मेटल बैलेंस होगा, फिर नॉन मेटल बैलेंस होगा, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। इस प्रोसेस से चलोगे तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है, अगर गलत हो सकती होगी तो कैलकुलेशन में, अदरवाइज नहीं। हो गया सबका? Yes, sir. No, sir. Wait. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकेंड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी कल, वो वाली ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कलर कौन सा लेते हैं? रेड ही लेते हैं। ओके, आपको दे रखा है एल्यूमिनियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है आपका Al2O3। ठीक है, कल मैंने आपको ये भी बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर कुछ एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, तो आप लिख लो एल्यूमिनियम और लिख लो ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है बच्चों जनरली? 3 3. +3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2. -2. -2। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कंपाउंड Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पर कभी आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के साथ पूछ ले और कंपाउंड क्या बनाना है, तो कंपाउंड आप ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से, अगर वैलेंसी पता हो तो। ठीक है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2। प्लस माइनस का मतलब पता है ना अन्ना? अरे बच्चों, प्लस माइनस का मतलब पता है ना, कि प्लस मतलब क्या होता है? Yes, यहाँ sir. पर Yes, sir. Sir. ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर एल्यूमिनियम में ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, ऑक्सीजन ने गेन करा। ओके फाइन, ठीक है, अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मुझे बताओ कि मैं किसको बैलेंस करूं, एल्यूमिनियम को या ऑक्सीजन को? Aluminium. 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 चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले एल्यूमिनियम, यहाँ पर आप सॉल्व करो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1. राइट हैंड साइड 2. 2. 2। ओके फाइन, तो यहाँ पर ये तो जब अगर मेरे को यहाँ पर बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड Into 2. Into 2. Into 2. इंटू 2। ठीक है, जिस चीज का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना उस पर सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इंटू 2। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, उसके बाद क्या बैलेंस करूंगा, ये स्टेप 1 है मेरी। स्टेप 2 में क्या होगा? Balancing of Oxygen. ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन बैलेंस करना है मुझे, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितनी है? 2. 2. ओके, राइट हैंड साइड
3 ओके, अब इनको बैलेंस कैसे करूंगा? LCM एलसीएम। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 ठीक है, 2 और 3, तो ये कुछ एलसीएम हो गया यहाँ पर 6। ओके, 6 एलसीएम जैसे हो गया, तो मेरे को क्या करना है? ऑक्सीजन दोनों साइड क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जहां पर मैंने मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा मैं, इस साइड यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू आया रख दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ये रखता हूँ वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम हो गया यहाँ पर बच्चों 3, और यहाँ पर कितना हो गया? 2। अब जरा देखो, क्या एल्यूमिनियम अब बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई है? यस सर, वो 4 हो जा रहे हैं। O2 की जगह पे एल्यूमिनियम पे रख दिया। O2 के यहाँ पे 3 आएगा। ओके, O2 के यहाँ 3 आएगा, सॉरी O2 के यहाँ पर 3 आएगा। ओके, अब ठीक है, और यहाँ पर 2 आएगा। यस Yes, sir. ओके, अब ये Yes, क्या हो sir. गया? अब एल्यूमिनियम डिसबैलेंस नहीं हो गया? यस सर। Yes, यस सर। yes, sir. Yes, sir. ओके, अब वापिस आपको क्या करना है? मतलब कि एल्यूमिनियम बैलेंस करना है। करो, कितने एल्यूमिनियम है किस तरफ? देखो, 4 AL। ठीक है, राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1। ओके। One. यहाँ पर ऑलरेडी 2 था पहले, देखो आपने यहाँ पर ये 2 था, यहाँ हाँ पर सर 2 था पहले। 2 था, ये मिसप्लेस हो गया है। यस सर 2। ठीक है, एक काम करो, अब स्टेप 3rd और स्टेप 4th आप करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, बैलेंस करो एल्यूमिनियम को वापस, और फिर वापस ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई एंड एरर, रफ कॉपी जो आपके पीछे है उसके ट्राई करो। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, फिर क्या हो रही है कि नहीं हो रही है अब रिएक्शन? हो रही है सर अभी। हो रहा है? Sir, वहाँ पे 4 आएगा। हाँ सर 4Al plus 3O2 gives सर 2Al2 4AL C। + 3O2 2AL 2O3। Yes, sir. चलो, हो गया मतलब? यस सर। ओके, एक और इक्वेशन देते हैं फिर। ओके, आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी? सर Whiteboard. whiteboard। व्हाइट बोर्ड में? Whiteboard. ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 3rd नोट करना। N2 + H2 gives NH3। सर फिर से एक बार रिपीट करो। ठीक है, ओके, लिख ही देता हूँ। N2 + H2 gives NH3। ओके, ये बैलेंस करके देखो। नाइट्रोजन क्या है आपका? नॉन मेटल। Non-metal. नॉन मेटल। थर्ड टर्न। नॉन मेटल।
ठीक है, तो पहले नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो। ओके, जिनका हो गया है वो एक बार हैंड रेज कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। चलो ठीक है। ओके, जिनको नहीं आया है वो देख लो। पहले मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप बैलेंस जो आपको करना है वो नॉन मेटल करना है। ठीक है, नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, राइट हैंड साइड 1 है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो राइट हैंड साइड मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब यहाँ पर 2 बैलेंस हो गए उसके बाद मैं करूँगा जो कि मुझे करना है, सिंपली क्या है मेरा, हाइड्रोजन बैलेंस। ओके, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है मेरी 2 और राइट हैंड साइड कितनी है हाइड्रोजन अभी टोटल। जब चेंजेस हो जाए ना तो टोटल इंक्लूड करना है आपको। 3 है। 6 यस सर। अरे 3 तो है यहाँ 6 पर, है सर। लेकिन है सर। 2 का मल्टीप्लाई होके हाइड्रोजन टोटल कितनी हो जाएगी, 6। 6 ठीक है, ये याद रखना है। जैसे ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हो गई 6। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि मैं कर रहा हूँ बैलेंस आपकी हाइड्रोजन। ओके, अब हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि वो 6 हो जाए। 3 3 3 तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ हुआ है तो फिर मैं यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपली 3। ओके, अब चेक कर लो बैलेंस हो गई है क्या। बैलेंस। यस यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो गई है, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके, जो नोट कर रहा है वो नोट करो तब तक कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, C+O2 गिव्स CO, इसको बैलेंस करो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 है अप्रॉक्स। Done, sir. डन डन सर। डन सर। यस सर। पर्पस समझ में आ गया ना, करना कैसे है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब जैसे कि आपको है ना पहले स्टेप वाइज धीरे धीरे ही जाना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना कि पहले स्टेप 1 लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पहले मेटल है, मेटल तो नहीं है तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कार्बन है तो कार्बन लिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कार्बन 1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये स्टेप 1 हो गई मेरी। यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर आप बोर्ड में लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग कार्बन। ठीक है, स्टेप 1 बैलेंसिंग कार्बन। फिर स्टेप 2 लिखना आप, स्टेप 2 क्या हो जाएगी आपकी, तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखना, ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर इस ऑक्सीजन को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सिंपली आपका हाफ। कर लिया था, सबने यही करा था। सर 2C+O2 सर 2 2Cl चलेगा क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कर दिया। ये भी चलेगा और वो भी चलेगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछेगा, जैसे कि आपने ये करा है, ठीक है, आपने जैसे ये करा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जैसे कि यही इक्वेशन है C+O2 गिव्स CO। अब यहाँ पर आपको क्या कर रखा है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है और आपसे यहाँ पूछा है कि ABC कोई सा नंबर दी जाए कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन में वैल्यूज आ जाएगी 1 2 3 और 4 कि 2 है 1 है 3 है 4 है, तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। अब उसके बेसिस पे आपको, अब आप बैलेंस करके दिखाओ x की वैल्यू क्या होगी। 2 होगी सर। 2 होगी। 2 होगी। आप यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो, पहले 1 वैल्यू रखी तो यहाँ पर 1 CO आया। ठीक है, तब आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो कि 1, यहाँ पर तो 2 कार्बन है, यहाँ पर अगर 1 रख रहे हो x की वैल्यू तो ये तो बैलेंस नहीं हो रही है।
ठीक है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख के देखो, बैलेंस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा सिंपली। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हो सकता है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, अब एक ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, C2H6 प्लस ऑक्सीजन से जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, ये कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं केतन ये कंपाउंड C2H6 वाले? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। इनको जब हम बर्न करते हैं, जब भी हम जला देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये प्रोड्यूस करते हैं आपके CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये याद रखना, ये आपको रिएक्शन भी मैं याद करवाता जा रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है। ओके, नाउ ट्राई टू बैलेंस दिस। ठीक है, एक बार ट्राई करो, तो जिनका हो जाए तो एक बार हैंड रेस कर देना, मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रोसेस याद रखना, जो स्टेप बताइए आपको। पेशेंस के साथ करो, धीरे धीरे एक एक स्टेप लिखो। ठीक है, डायरेक्ट करोगे आप, ठीक है, पर पहले स्टेप वाइज करो। ओके, एक और क्वेश्चन निकाल लिया है तब तक मैंने। ओके, 5 पीपल डन। कौन किस किसने कराया देखते हैं। ओके, साक्षी डन, अदिति डन, तन्वी डन, शिवम डन एंड अनेरी डन। ओके फाइन, ठीक है, बाकी सब बच्चों भी करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। ओके, जिनका हो गया है उनके लिए दूसरा दे देता हूँ क्वेश्चन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड। और क्या है, और कौन कौन सा क्वेश्चन है, और देता हूँ। इशरत समझ में आ रहा है, पहला आया क्या? यस सर। ओके, तन्वी 2। ओके फाइन, कॉपर ऑक्सीजन 2 कॉपर हाफ ऑक्सीजन, करेक्ट है तन्वी। चलो, पहले कितने लोगों का है जिनका फर्स्ट नहीं आया है वो